एसएससी और यूपी लेखपाल की जो परीक्षा आने वाली है वहाँ पर आपको इस प्रकार के प्रश्न जरूर मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के ये लगभग 10 प्रश्न ऐसे हैं, अगर आपको इनका जवाब मालूम है तो समझ लीजिए आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये बेहतरीन प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, तो इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए सबका। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसमें लिखा हुआ है अगर GOAT को हम 45 लिख सकते हैं तो COAT को 41 लिख सकते हैं, तो बताइए BOAT को हम क्या लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोड किया हुआ है कि GOAT को 45 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर COAT को 41 लिखा हुआ है। अगर ध्यान देंगे G जो है अल्फ़ाबेट, टोटल अल्फ़ाबेट 26 है, 26 को अगर नंबर में रिप्रेजेंट करें तो G जो है 7वें नंबर पर आएगा और O आपका 15 नंबर पर आएगा, A आपका पहले नंबर पर आएगा, T 20वें नंबर पर आएगा। अगर आप इन्हें ऐड कीजिए तो ये आएगा 20, 30, 35, 36, 36 और 7 43 आ जाएगा, 43, ठीक है। यहाँ पर 45 है, 43 में 2 को ऐड कर दीजिए तो ये 45 बन के आ रहा है। इसी प्रकार देख लेते हैं क्या COAT में यही कंसेप्ट हो रहा है। C तीसरे नंबर पर है, O 15, A पहले नंबर पर, T 20वें नंबर पर है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिल रहा है 15, 20 प्लस 15 35, एक 36, 36 और 3 39, ये 39 मिल रहा है। 39 में 2 ऐड करने पर 41 आ रहा है। तो ये लॉजिक सही है कि मतलब इनके जो अल्फ़ाबेट हैं इनको अगर न्यूमेरिक में रिप्रेजेंट करके ऐड करते हैं और उसमें 2 ऐड करते हैं तो ये नंबर हमें प्राप्त हो रहा है। तो उसी प्रकार का कंसेप्ट यहाँ भी होगा। तो BOAT में क्या होगा, B का मतलब दूसरे नंबर पर है, ये 15 और A पहले नंबर पर है, T 20वें नंबर पर है। इसे अगर हम ऐड करें तो हमें प्राप्त होता है 20 प्लस 15 35, 35 और 2 37, एक 38 में हमें 2 को प्लस करना पड़ेगा तब जाकर हमें आंसर राइट मिलेगा 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये इसमें लॉजिक लगा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब आपके सामने प्रश्न ये रहा, METER को अगर हम 1 लिख सकते हैं, METER को कोड किया हुआ है एज ए 1 और ROGER का कोड पूछा गया है आपसे। तो देखते हैं ध्यान से क्या कंसेप्ट लगा है। METER, M को हम अगर इसको देखें तो 26 अल्फ़ाबेट में ये कौन से नंबर पर आता है, 13वें नंबर पर आता है, 13 नंबर पर। ये सब आपको याद होना चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये याद हो जाएगा। ABC A to Z अगर उनको आप नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। E 5वें नंबर पर आएगा और T आप देखेंगे 20वें नंबर पर आएगा, E 5वें नंबर पर आएगा और R जो है 18 नंबर पर आएगा। लेकिन मीटर को एज ए 1 कोड किया हुआ है, तो इसमें कुछ लॉजिक आपको दिखाई दे रहा। अगर ध्यान से आप देखेंगे कि जो किनारे वाले हैं इनको अगर सम करेंगे, इनका सम 31 आ रहा है, लेकिन जो बीच वाले हैं नंबर इनको आप जोड़ेंगे तो 20 प्लस 25 5 30 आ रहा है और दोनोर का डिफरेंस 1 है। तो इसी प्रकार का लॉजिक इसमें भी लगा होगा। देख लेते हैं। ROGER, R आप जानते हैं 18वें नंबर पर है, O 15वें नंबर पर है, G 7वें नंबर पर है, E 5वें नंबर पर है और R 18वें नंबर पर है। किनारे किनारे वालों को आप ऐड कर दीजिए, 36 आ गया। बीच वालों को आप ऐड कर दीजिए, 15 5 20 27 आ गया। दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों का अंतर 9 आ रहा है। तो राइट आंसर आपका C ऑप्शन हो जाएगा, 9। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है HOUSE, हाउस को कोड किया गया है IPVTF में। तो स्कूल को किस तरीके से किस कोड में लिख सकते हैं ये पूछा गया आपसे, ठीक है। HOUSE इसको कोड किया गया है IPVTF में। अब
SCHOOL इसका कोड पूछा हुआ है। अब इसमें और इसमें ध्यान देंगे कि H में एक को जोड़ा जाए, H में एक को जोड़ा जाए। H का कोड है 8, आप जानते हैं। 8 में एक ऐड करेंगे 9, तो I मिल जाएगा आपको। H के बाद जस्ट I आता है, वैसे ही O के बाद जस्ट P आता है, U के बाद V आता है, मतलब एक एक ऐड किया हुआ है। S के बाद T आता है, +1 किया हुआ है। E के बाद F आता है, +1 किया हुआ है। इसी प्रकार यहाँ भी लॉजिक लगा होगा। S में 1 जोड़ेंगे, S ये आपका क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। C के बाद D, H के बाद I, O के बाद आपका O के बाद P हो जाएगा, और O के बाद फिर P हो जाएगा, L के बाद M हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया TDIPPM, TDIPPM, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार आपको सोचना होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब बोला गया है कि ACCEDE को हम कोड किया हुआ है, हमने ACECDE किया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पूछा हुआ है NEEDED। बोला गया है कि अगर इसको इस कोड में लिख सकते हैं तो इसको जो है इस अल्फ़ाबेट को किस कोड में लिखेंगे। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे ही लिखा गया है, इसको ऐसे ही लिखा है, बस इनको रिवर्स कर दिया गया है। ई को इधर रिवर्स कर दिया है, इसको इधर रिवर्स कर दिया है, बाकी सेम लिखा हुआ है। तो वैसे ही लॉजिक यहाँ भी बन रहा होगा। एन को इसी तरीके से उतार लीजिए, ई को ऐसे ही, इनको रिवर्स कर दीजिए, डी ई और ई डी। तो ये कोड देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है, NEDE, NEDE, ED। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें 0 को ऐड किया हुआ है, इसको रिवर्स किया हुआ है, इसको भी 0 ऐड करके उतार लिया है। आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये अच्छा प्रश्न है। हीलिंग को लिखा गया है, कोड किया गया है BFIKHOJ। तब पूछा गया है कि BEDTIME को किस कोड में लिखेंगे। तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम HEALING। इसको किस कोड में लिखा गया है, BFIKHOJ। ठीक है, ऐसे लिखा गया है। अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो, और आप इन तीनों पर पहले ध्यान दीजिए, इन तीनों पर ध्यान दीजिए, तो लास्ट के तीनों पर बाद में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, एक ऐड करके ये रिवर्स कर दिया गया है, ए में एक जोड़ दिया गया है, बी हो गया है। ऐसे ही एच में एक जोड़ दिया गया है, आई हो गया है, और ई में एक जोड़कर ऐसे उतार लिया गया है। ठीक है, एल में देख लीजिए, JKL, एल में -1 कर दिया गया है, यहाँ पर -1 करके नीचे लिख दिया गया है, और यहाँ पे देखिए रिवर्स किया गया है, +1 करके रिवर्स किया गया है, GH +1, NO ये +1 कर दिया गया है। तो यही जो कंसेप्ट है, यही लॉजिक है, यहाँ भी लगेगा। देख लेते हैं, BEDTIME, तो मतलब इन्हें रिवर्स करके एक जोड़ के उतार दिया गया है। D का मतलब E हो जाएगा, E का मतलब यहाँ F हो जाएगा, B का मतलब C हो जाएगा, और इसमें एक माइनस करना है। इसमें एक, यहाँ पर देखिए ना, माइनस किया हुआ है, तो यहाँ भी हमें एक माइनस करना है। तो T में एक माइनस करेंगे तो ये S पे पहुँच जाएंगे। यहाँ भी रिवर्स करके एक को जोड़ के उतारा गया है। E का मतलब यहाँ पर F हो जाएगा, M का मतलब +1 करेंगे N हो जाएगा, I J हो जाएगा। तो ये राइट आंसर आपका आ रहा है EFCS, 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 FNJ। ये B आंसर राइट हो जाएगा आपका। तो B आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार भी सोचना पड़ेगा आपको। अगर लंबी जो अल्फ़ाबेट, जो आपका ये अक्षर है, अगर लंबा है
तो आप बीच बीच में 3-3 को पार्ट बनाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न आपके सामने रहा, इफ़ नेशनल्स कैन बी रिटन एज UZOONJTKB। अब नेशनल्स को हमने इस प्रकार कोड किया हुआ है NATIONALS। इसका कोड क्या है? UZOONJTKB। यहाँ भी पहले जैसा ही कंसेप्ट हो रहा, ध्यान से अगर देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए एक को ऐड करके यहाँ पे किया गया है, TU +1 किया हुआ है, N में एक ऐड करके यहाँ पर लिखा हुआ है +1, लेकिन बीच में -1 कर दिया गया है, -1, तब जाके Z आया, क्योंकि A के पहले क्या आएगा? Z आ जाएगा। ठीक है, -1 किया, Z आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि अगर ABC ऐसे Z करेंगे तो उसके बाद फिर से ये घूम कर सर्कल A से शुरू हो जाएगा ना, तो उसी प्रकार का है ये। ठीक है, तो A से पहले क्या है? Z, तो -1 करके ये आ गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए I में एक को ऐड करेंगे J आ जाएगा, N में एक को प्लस करेंगे O आ जाएगा, O में एक माइनस करना पड़ेगा तब जाकर N आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये 3-3 के जोड़े बन रहे हैं, 3-3 के जोड़े हैं। A में एक को प्लस करेंगे B, S में एक प्लस करेंगे T और L में -1 करेंगे तब जाकर K आएगा। यही लॉजिक इसमें भी हमें ढूंढना है, तो देख लेते हैं। DOMISTICS, तो इन दोनों में +1 करना है, तो MN हो जाएगा, और बीच में -1 करना है, -1 करेंगे तो ये N आ जाएगा, DE +1 हो जाएगा। यहाँ पर बीच में -1 और किनारे किनारे +1, T में +1 करेंगे U हो जाएगा, S में -1 करेंगे तो R आ जाएगा, I में +1 करेंगे J हो जाएगा। यहाँ भी उसी तरीके से कंसेप्ट है, S में +1 करेंगे T, C में -1 करेंगे B, I में एक करेंगे J हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है देख लीजिए, NNE, URJ, TBJ, तो B ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये कंसेप्ट सोचना पड़ेगा। उसके बाद अब देखिए, आप सोचेंगे कि मैं कैसे सोच पा रहा हूँ, और आप कैसे सोचेंगे? अगर सभी अल्फ़ाबेट के अगर आपको नंबर याद हो तो नंबर आप डायरेक्ट लिख दीजिए ना, जैसे N का 14 है और A 1 है, T आपका हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। ठीक है, T आपका यहाँ 15 है, सॉरी 15 नहीं 20 होगा, T 20 होगा। I आपका 9 हो जाएगा, O आपका 15 हो जाएगा, N आपका 14 हो जाएगा, A 1 हो जाएगा, L 12 हो जाएगा, जो आपका S है वो 19 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख दीजिए, इसके लिख दीजिए U 21, Z 26 हो जाएगा, O आपका 15 हो जाएगा, ये भी 15 है, और N आपका 14 है, J आपका I के बाद J आता 10 हो जाएगा, T आपका जो हो जाएगा ये आपको बताया था मैंने, ये फिर 20 हो जाएगा, K 11 हो जाएगा और B 2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे कि 20 यहाँ 21 है, यहाँ 14 है, 15 है, तो ऐटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा अच्छा एक ऐड करना पड़ रहा है, और यहाँ पे 1 के बाद 26 आ रहा, मतलब रिवर्स हो रहा, तो -1 करना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए 9 के बाद ये 10 आ जा रहा है, 14 के बाद यहाँ 15 आ जा रहा है, 15 के बाद 14 आ रहा है। तो इस तरीके से आप लॉजिक समझ सकते हैं, सबका अगर नंबर लिख लेंगे। ऐसे ही देख लीजिए STRESS को कोड किया गया है RTRESS। अगर ऐसे नहीं देख पाए तो डायरेक्ट आप पहले नंबर लिख लीजिए। मुझे तो ऐसे दिखाई दे रहा है, कि इसमें -1 किया हुआ है और बाकी को ऐसे उतारा गया है, तो मैं तुरंत ऐसे कर दूंगा कि इसमें मैं -1 करूंगा, बाकी ऐसे उतार दूंगा। तो P में -1 करूंगा तो O आ जाएगा, तो ये D ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको नहीं दिख रहा तो सबका नंबर लिख लीजिए। S का नंबर आपको याद होना चाहिए 19 है, और T का नंबर आपका 20 है, और R का नंबर आप 18 है, E का नंबर 5 है,
एस ये और ये भी एस है तो 19 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 19 और ये 5 18 20 और 18 है। आपको तुरंत दिखाई दे देगा कि 19 के बाद 18, इसमें -1 करना पड़ रहा, बाकी वैसे ही उतार रहे हैं। ठीक है, वैसे ही जो पल्स है इसका कोड ये हो जाएगा। ठीक है, PULSE। P का मतलब आपको पता है 16, U 21, L 12 और S आपका था 19, E आपका 5 था। यहाँ लॉजिक था -1 करेंगे तो 15 आएगा। 15 नंबर पर आपको पता है क्या है, O है, बाकी वैसे ही उतारना है। तो ये ULSE ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक, अब ये प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि अगर 539 का मतलब होता है स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, और 927 का मतलब होता है रोज इज रेड, और 175 का मतलब होता है ब्लू एंड रेड। तो एंड का कोड क्या है ये पूछा गया है। तो एंड का कोड क्या है ये पूछा गया है। इस प्रकार के प्रश्न कैसे करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को पकड़ लीजिए आप। इनमें नंबर कौन सा कॉमन है, इनमें केवल एक ही नंबर कॉमन है 9, तो इस पर सर्कल कर लिया आपने। 9 कॉमन है तो सर्कल कर लिया। और यहाँ पे देखें जो आपके जो स्काई इज़ ब्लू लिखा हुआ है, यहाँ रोज़ इज़ ब्लू है, इसमें कौन सा वर्ड कॉमन है, इज़ कॉमन है, तो यहाँ भी इज़ हमने सर्कल कर लिया। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि 9 का कोड क्या है, इज़ है। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, और बाकी अन्य दो में देख लेते हैं। इस दोनों में कॉमन देख लेते हैं क्या है, इनमें और इनमें क्या कॉमन है। इनमें 7 कॉमन है, तो 7 को हमने अलग तरीके से पहचान दे दी, इसको इस तरीके से पहचान दे दी डब्बे में, ताकि हमें मिले ना, इसमें मिक्स ना हो। तो 7 को कॉमन कर दिया। और इसमें वर्ड कौन सा कॉमन है, रेड कॉमन है, तो रेड को कर दिया। तो हमें ये समझ में आ गया कि 7 का मतलब रेड है। 7 का मतलब क्या है, रेड। और पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो 5 को भी हमने ऐसे कर दिया, 5 को भी अलग निशानी दे दी। तो इन दोनों में वर्ड कौन सा कॉमन है, ब्लू कॉमन है, ब्लू कॉमन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि रेड का तो कोड 7 है, ब्लू का कोड 5 है, और एंड का कोड क्या हो जाएगा, एंड का कोड 1 है। क्योंकि 7 का मतलब रेड, 5 का मतलब ब्लू, एंड का मतलब क्या हो जाएगा, 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो एंड मतलब 1, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पहले 2-2 का जोड़ा बना लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे आप। अब ये प्रश्न आपके सामने ये रहा, पूरी लाइन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें ये बताया गया है कि अगर n का मतलब 14 है और NOSE का मतलब 53 है, तो NOCK का मतलब क्या होगा। हमें पता है n अल्फ़ाबेट में जो 26 अल्फ़ाबेट है ये 14 नंबर पर आता है, तो इसको कोड 14 किया हुआ है। तो NOSE इसको 14 कोड किया हुआ है। O का मतलब हमें पता है 15 है, और S का मतलब हमें पता है 19 है, E का मतलब 5 है। अगर इन सब को हम ऐड करके देखें बच्चों, तो 15 + 14 29, 29 + 19 ये 48, 48 + 5 53 हो रहा है। मतलब इनको सम करने पर 53 हो रहा है। वैसे ही लॉजिक यहाँ भी लगा होगा NOCK पर। तो NOCK, N का मतलब 14, O का मतलब 15, C का मतलब 3 और K का मतलब 11। इन सब को ऐड करके देख लेते हैं क्या आया, वही हमारा जवाब हो जाएगा। 15 + 14 29, 29 में 11 ऐड कर दिया हमने, 40 हो गया, 40 में 3 ऐड कर दिया, 43 हो गया। तो बी हमारा राइट आंसर हो गया, बी सही जवाब हो गया। ठीक है, इस प्रकार इसको सॉल्व करना था। अब ये प्रश्न मैं आपको देता हूँ होमवर्क, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके मैंने ऑप्शन भी नहीं दिए हैं, बस ये प्रश्न पूछा गया है कि अगर अर्थ को हम EFCUXM कोड कर सकते हैं, तो मून को
किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। तो आपकी जो आने वाली परीक्षा है उनके लिए ये छोटे छोटे वीडियो बहुत ही लाभकारी होंगे, तो कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं छोटे छोटे वीडियो में बताता रहूँगा, ये आप देख लीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन ये मैं बता दूँ, श्री एजुकेशन ऐप हमारी है, डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है और क्लास नोट्स अवेलेबल हैं, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। नमस्कार।